हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज नरेशन का अगला पार्ट लेकर आया हूं। पिछले दो भागों में हम लोग नरेशन के बारे में कुछ चीज़ें देख चुके हैं। अब यहां से नरेशन को स्टार्ट करते हैं और नरेशन को यहीं से पकड़ बनाते हुए आगे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से आपका नरेशन मेन चालू होता है, यानी कि नरेशन का मतलब क्या होता है, नरेशन का सेंटेंस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो 5 गो सेंटेंस हम आपको बताए थे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, ये सारे में से पहला जो आपका है असर्टिव सेंटेंस, इसको हम लोग बनाना सीखेंगे। यानी असर्टिव में आपका अफर्मेटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है, तो उसको कैसे बनाएंगे उन सभी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो आपका सेंटेंस था वो है असर्टिव सेंटेंस। हम लिख भी देते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस में याद रखिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव वाला भी आ जाता है और निगेटिव वाला भी आ जाता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं पॉजिटिव व निगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे निगेटिव हो, मगर याद रखिएगा इंट्रोगेटिव नहीं होगा। जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा ना तो निगेटिव होगा। इसको चेंज कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, नरेशन का मतलब है हम बताए थे कथी रे बउओ कि चेंज। नरेशन जैसे ही दिमाग में आना चाहिए तैसे ही ध्यान आना चाहिए चेंज, यानी कि उसको चेंज कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले समझने का प्रयास करो। चाहे रहेगा सेड टू, अगर रहेगा सेज टू या रहेगा से टू, तो इसको कैसे चेंज करना है। अगर एगो रहेगा सेड तो इसको कैसे चेंज करिएगा सो समझिएगा। देखिए, सेड टू को चेंज करना है बउओ टोल्ड में। ध्यान रखना, जब तक टू नहीं लगेगा तब तक चेंज नहीं होगा। सेड टू को टोल्ड में, काहे कि पास्ट है तो ये हो पास्ट, और सेज टू को बदलना है आस्क्स में। देखो एम एस लगल है, यो में एस लगाना है। से टू को बदलना है आस्क में। सेड को सेड ही रहने देते हैं या नहीं बदलते हैं, ध्यान रखना। सेड को सेड ही रहने देते हैं या नहीं बदला जाता। ये हो गया तुम्हारा पहला चीज़, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को कैसे चेंज करेगा। दूसरा है बउओ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को। याद रखिएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को असर्टिव सेंटेंस में डैट में चेंज किया जाता है। कथी में चेंज किया जाता है रे बउओ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर डैट लिख दिया जाता है। कौन सेंटेंस में, असर्टिव, यानी कि प्लस माइनस। यहाँ प्लस का मतलब याद रखिएगा अफर्मेटिव होता है, यानी सकारात्मक, और निगेटिव के मतलब होता है, तो जानबे करता है निगेटिव हो गया। तो सबको कैसे बनाना है बाकी और हम बता चुके हैं। एक चीज़ ये हुआ, दूसरा चीज़ ये हुआ, और तीसरा टेंस ऑफ प्रोनाउन। टेंस ऑफ प्रोनाउन इस तो अपने तय समय से बनना ही यानी चेंज करना ही करना है। तो ये दोनों में तो कोई बात है नहीं। मेन ये बात याद रखना, ये पहला और दूसरा। असर्टिव सेंटेंस जैसे ही आएगा तो में इतना बात रहेगा तो उसको चेंज करना है। से टू रहेगा तो टोल्ड में, सेज टू रहेगा तो आस्क में, से टू में रहेगा तो आस्क, और सेड रहेगा तो उसको चेंज नहीं किया जाता। याद रखना, दूसरा नंबर में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह डैट लिखा जाता है। इतना बात हो गया असर्टिव सेंटेंस के लिए काफ़ी। अब टेंस ऑफ प्रोनाउन तो चेंज करना सीख गए हैं। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं और उसको बनाना आप लोग को सीखना। तो देखिए बउआ, आपके बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपको बनाना है। अब यहाँ से नरेशन को चेंज करना सीखना है। देखिएगा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर प्लेइंग टेनिस। सबसे पहले अंदर वाला को देखिए कि अंदर वाला कौन वाक्य लिखा हुआ है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, कैसा सेंटेंस है। तो नज़र आ रहा है यू आर प्लेइंग टेनिस, इसका मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस में आ गया। असर्टिव सेंटेंस में आता है तो नरेशन में 4 बात होता है चेंज करने का। पहले तो ही के ही लिख दीजिएगा। सेड टू है
4 बात, पहले सेड को चेंज करना है, दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तीसरा प्रोनाउन और चौथा टेंस चेंज करना है। तो पहला तो तुम्हारा सेड टू को कथी में लिख लेगा, ही टोल्ड। अब मी है तो मी लिख देना है, खाली सेड टू को हम बदल दिए टोल्ड में, बाकी मी जैसे है वैसे लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे डैट। अभी डैट कहाँ से आया, तो डैट आया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर असर्टिव सेंटेंस में डैट का प्रयोग किया जाता है बहू। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यू, अब बताओ रे बहू, यू सेकेंड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन है कि थर्ड पर्सन, तो कहेगा सर जी यू है आपका सेकेंड पर्सन। बताए थे एगो बात, सन, सन का मतलब नरेशन में बेटा नहीं 1 2 3 होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो यह सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। याद रखना ऑब्जेक्ट होता है पहले वाला, यानी जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले होता है ओ में क्या ऑब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है मी। तो अब यू चेंज होगा, किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी। तो मी के यहाँ कथी लिखना है रे बहू, आई लिखा जाता है। समझ में आ गया। अब सर जी यहाँ था मी, यहाँ आप आई कैसे कर दिए, तो बहुत आसान है। देखो डैट के बाद हमेशा नया सेंटेंस आता है और नया सेंटेंस में आप सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आई, अब टेंस चेंज करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब देखना होता है बहू। तो बताओ, अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले अगर पास्ट में लिखा हुआ है तो अंदर वाला टेंस चेंज होगा, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो टेंस चेंज नहीं होगा। देखो ये लिखा हुआ है सेड टू पास्ट, तो अंदर वाला चेंज होगा। तो आई के साथ कथी लगता है, आई वॉज प्लेइंग टेनिस। अब कहिएगा सर वाज प्लेइंग कैसे कर दिए, तो हम बताए थे कि जे प्रेजेंट वाला विभाग है ओकरा पास्ट वाला विभाग को दे दीजिए, बात खत्म है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो हम इसको कौन में बदल दिए रे, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला देखेगा, ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर प्लेइंग टेनिस। बहुत आसान। देखो सबसे पहले ही के तो ही लिख दिए। अब सेज टू, क्या सेज टू चेंज हो सकता है रे बहू, तो एकदम होगा। सेज टू को चेंज कर सकते हैं किस चीज़ में रे, टेल्स में चेंज करना। ही टेल्स मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को कौन चीज़ में चेंज कर लीजिएगा बहू, डैट में। कोई दिक्कत, डैट में। दो को चेंज आप कर दिए हैं, सेड के और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आप चेंज कर दिया है। अब तोरा पास है यू आर प्लेइंग, तो यू है सेकेंड पर्सन, सब सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बहू, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ हो जाएगा आई। अब देखेगा ई है सेज टू प्रेजेंट में, तो क्या अंदर वाला टेंस चेंज होगा, तो कहेगा सर अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ होगा आई के साथ लगता है एम, आई एम प्लेइंग टेनिस। ये बात समझा कि नहीं बहू अरे तू सब, तो कहेगा सर एकदम से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई बेचैनी नहीं हुआ, समझ गया सब बात। तो अब अगला देखो, देखो बहू अगला लिखा हुआ है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर प्लेइंग टेनिस। एक के टाइप की एग्जाम्पल यह ले लिए हैं ताकि थोड़ा सा के समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, सटासट दिमाग में घुसे ही चल जाएगा। तो लिखेगा ही सेड। अब आगे कुछ लगल है टू न लगल है तो सेड के सेडे में रहने देते हैं, चेंज नहीं करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर डैट। यू कौन पर्सन रे, तो यू सेकेंड पर्सन। ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है रे,
कहेगा सर जी ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। और जब ऑब्जेक्ट नज़र ना आएगा चिला तो यहाँ क्या कर देगा, यू के यू में कर देगा। अब टेंस चेंज करने से पहले रुक का अगल का देख लेना कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। अगर पास्ट में है तो लगले टेंस चेंज कर देना। तो ये ने सेड पास्ट होता है तो आगे लिखेगा यू वर प्लेइंग टेनिस हो जाएगा। किसी को कोई कन्फ्यूजन हुआ एग्जाम्पल में तब बोलेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी आई हैव अ पेन, तो ही के ही लिख देना है। अब देखो सेड के साथ लगल है टू तो एक मतलब चेंज होगा। तो सेड टू को कौन चीज़ में चेंज करते हैं बबू, तो सेड टी को टोल्ड में चेंज करते हैं। ही टोल्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह कथी देना है रे, डैट देना है। काहे कि आगे है असर्टिव सेंटेंस। तो ही टोल्ड मी डैट, आई पहले रुक के बताएगा। आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन कि थर्ड पर्सन, तो कहेगा सर आई होता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट तुम्हारा कौन है, ही है। तो यहाँ लिखा जाएगा ही। अब देखो टेंस चेंज करने से पहले देखेगा ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में, तो कहेगा सर पास्ट में, तो अगल का चेंज होगा। आ जे प्रेजेंट वाला विभाग है ओकरा कौन विभाग दे दो रे, पास्ट वाला। तो ही हैड ए पेन। कोई दिक्कत। अब सर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गायब हो जाता है, उसके जगह पर डैट होता है। हम बताए हैं डायरेक्ट का मतलब ये होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और इनडायरेक्ट के मतलब ये होता है फुल स्टॉप। ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्नेहा इज अ राइटर बना लेते हैं। तो ही विल से, तो ही विल से अगर से टू रहता तब उसको बदलते टेल में। तो ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह लगाना है डैट। ही विल से डैट। अब स्नेहा है नाम, नाम होता है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ लिख देगा स्नेहा के स्नेहा। अब टेंस चेंज करने से पहले रुक कब देखेगा, बाहर वाला प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर। तो देखेगा तो बाहर वाला है फ्यूचर, इसका मतलब अंदर वाला टेंस चेंज न होता है। तो स्नेहा इज अ राइटर। इतना तक के एग्जाम्पल 5 तक में कोई दिक्कत अगर होगा तो कमेंट करके पूछेगा। देखो एग्जाम्पल से दिमाग क्लियर होता है। तो एग्जाम्पल समझिए, रटना उठना कुछ नहीं, एग्जाम्पल समझो। तो देखो थोड़ा सा के बोर्ड पर और कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, उस सब को तू सब अब बनाना सीखेगा और डिस्कस करेंगे। पहला लिखा हुआ है यानी कि छठा, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल गो टुमारो। टुमारो है। अब देखिएगा ही, देखो सेड के साथ लगा हुआ है टू तो बदला जाएगा ही टोल्ड मी। अंदर वाला सेंटेंस है आई विल गो टुमारो, इसका मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव दोनों में लगता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर डैट। ही टोल्ड मी डैट। अब देखिएगा आई कौन पर्सन, तो कहेगा सर आई फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बउओ, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है तोहर, तो सब्जेक्ट है ही। तो यहाँ हो जाएगा ही। अब तनका रुक कर यहाँ चेक करना है टेंस चेंज करने के लिए कि बउओ इन्ने है सेड टू माने पास्ट, तो अंदर वाला टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई चेंज ना होता है मगर पास्ट वाला में होता है चिला। तो ही टोल्ड मी डैट ही वुड गो। क्या कि हम बताए थे टेंस करने में शैल या विल जब चेंज होगा तो केकरा में चेंज होता है रे, नलायक, वुड में चेंज होता है। तो ही वुड गो टुमारो के क्या लिख सकते हैं, द नेक्स्ट डे लिख दो चाहे द फॉलोइंग डे लिख दो, एक के बात है, द फॉलोइंग डे। द नेक्स्ट डे कभी कभी भी रहेगा और कभी कभी द फॉलोइंग डे भी रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो टेंशन नहीं लेना, जो ऑप्शन में रहेगा उसे मार देना। अब अगला क्वेश्चन है, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दीज आर नॉट गुड फ्रेंड्स। वह कहती हैं कि वे लोग एक दूसरे के बढ़िया मित्र नहीं हैं। तो समझो यहाँ देखो, सी
सेड के सेड लिखेगा। अब सेड के सर जी यहाँ सेड आप कैसे लिख दिया, हमारा कुछ समझ नहीं आया। तो देखो सेड के साथ टू और नहीं था लगल है, जब टू नहीं लगल है तो हम नहीं लिखेंगे। सी सेड डैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर डैट, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे निगेटिव, दोनों के जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह डैट आता है। और दीज को कौन चीज़ में चेंज कर जाता है रे बबू, तो दीज को दोज में चेंज करना हम सिखाए थे। एगो को बिफोर को, नाउ को देन में, हेंस को देन में, ये सब बताए हैं ना। सी सेड डैट दोज। अब देखो टेंस चेंज करने से पहले रुकेगा और देखेगा कहाँ पीछे। सी सेड दैट दोज वर नॉट गुड फ्रेंड्स, देखेगा सबका आंसर यही है। अगर आया तो बहुत बढ़िया बात है। राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिस इज माई टाइम, तो एक और बना लेते हैं। राम सेड टू को कौन चीज़ में बदलना है, टोल्ड में। यहाँ टू लगल था, यही ले ली बदला गया टोल्ड में। तो राम टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के देना है जगह पर डैट। अब बताए थे हम तुमको दिस को कौन चीज़ में चेंज करना है रे, चाहे इसको दिस को कोई टेंस से मतलब नहीं होता है, दिस बदलाएगा। और दिस कौन चीज़ में बदलाएगा रे, तो दिस बदलाएगा डैट में, डैट। अब रुक कर टेंस चेंज करना है। इन्हें देखेगा दिस इज माई टाइम, तो टेंस कब चेंज होता है, टेंस को किस चीज़ में चेंज करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से ही आपको पता चलता है। तो राम टोल्ड मी डैट, एगो और डैट, इन्हें पास्ट है तो हो जाएगा डैट वाज। अब माई टाइम देखो पोसेसिव एडजेक्टिव को भी चेंज किया जाता है, याद रखना। तो माई कौन पर्सन होता है रे, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। है सब्जेक्ट तो और क्या है, राम। और राम का पोसेसिव एडजेक्टिव ही जाता है। अगर कोई श्याम रहता तैयो ही जा, लड़की रहता है स्नेहा करिश्मा ईसा, तब ओकर पोसेसिव एडजेक्टिव हर आता। डैट वाज हिज टाइम हो जाएगा। यो एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड सेड श्याम वाज नॉट प्लेइंग टेनिस, ठीक है। तो यहाँ लिखेगा आई हैड सेड है, तो हैड सेड चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, क्या कि टोल्ड उल्ड रहता तब ना होता। तो आई हैड सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर डैट। और देखो श्याम, श्याम कौन पर्सन, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो श्याम, अब देखेगा इन्हें है हैड सेड, यानी कि पास्ट में है तो अंदर वाला चेंज होगा। अब तुमको पता है कि अंदर वाला चेंज होता है, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में ले जाना है, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाना है। अगर पास्ट इंडेफिनिट रहता तो उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाते, यह पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाना है। तो श्याम हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग टेनिस है तो टेनिस लिख देगा। अब हैड नॉट बीन काहे आया से समझ गया, काहे कि यह पास्ट कंटिन्यूअस है, उसको हमको कौन चीज़ में चेंज करना है रे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एगो लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। दे सेड वी आर नॉट गुड मेकर्स, तो दे के दे लिख देगा, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दे। वी है फर्स्ट पर्सन, वी है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदला जाता है सेकेंड के अनुसार, सॉरी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट तो और कौन है रे, तो दे है। तो यहाँ पर दे, चाहे तो तुम दे भी लिख सकता है या वी को वी भी छोड़ सकता है, दोनों जगह ऑप्शन में दे ले रह सकता है। तो चेक कर लेना है क्या है। अब टेंस चेंज करने से पहले देखेंगे, यह है एन पास्ट, तो टेंस चेंज होगा। तो दे वर नॉट गुड मेकर्स। उम्मीद है बउओं सर यहाँ तक समझ में आ गया है। ये था असर्टिव सेंटेंस को नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेगा, तुम सब सीख गया है।
अब जब इसका क्वेश्चन आएगा तो तू सब बना लेगा, कोई दर्द नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा दोस्तों के बीच कि सर ऐसे पढ़ाते हैं, शेयर करना है। समझ गया? अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया चीज़। बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।